Hello friends, welcome to RN Academy. I am Ravi Jain. Today we will start English grammar series of 45 days. In this 45 days we will complete reading, learning and speaking. मीन्स अगर मैं आपसे हिंदी में बोलूं तो इन 45 दिनों में, इन 45 डे में हम रीडिंग, लर्निंग और स्पीकिंग की कुछ स्किल्स सीखेंगे जो हमारे फ्यूचर में और हमारे प्रेजेंट में लोगों से बात करने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। आइए तो बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर के पहले टॉपिक की। इंग्लिश ग्रामर का ये जो पहला टॉपिक है जो मैं टेंस के फॉर्म में लेने वाला हूँ। मीन्स अगर मैं बताने जाऊँ तो इंग्लिश ग्रामर का जो बेसिक है वो आपका टेंसेस है। अगर आपको टेंसेस आते होंगे तो आप इंग्लिश ग्रामर को बखूबी हैंडल कर सकते हैं। देखते हैं टेंसेस की पहले जानकारी, जो नॉर्मल जानकारी है। टेंसेस जो है वो दो बेस पे तैयार होते हैं। ओके, फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन। अब आप समझ रहे होंगे सर ये थोड़ी इसके टाइप्स हैं। सो इट इज़ नॉट अ टाइप बट इट इज़ द बेसिक ऑफ टेंस। ओके, टाइम मीन्स हम कोई ना कोई काम किसी ना किसी समय में यानी कि टाइम में करते रहते हैं, किसी ना किसी टेंस में करते रहते हैं और उसके साथ जुड़ा होता है हमारा एक्शन। टाइम की अगर मैं बात करूं तो टाइम के अकॉर्डिंग अगर टेंस के टाइप देखने जाएं तो टेंस जो है वो 3 टाइप के आते हैं। यहां पर हमारा रहेगा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि टाइम के बेस पर ही टेंस क्या होते हैं, प्रिपेयर होते हैं। अब रही बात हमारे एक्शन की। अब ये एक्शन कैसे हो सकते हैं? सिंपल हो सकते हैं, कंटिन्यू हो सकते हैं, परफेक्ट हो सकते हैं और परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकते हैं। सिंपल की अगर मैं जैसे बात करूं, आपके सामने एक नॉर्मल बात बोल दूं, मैं खाना खाता हूं, ये आपका कैसा हो गया? एक सिंपल एक्शन हो गया, खाता हूं। अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं टीवी देख रहा हूं, मीन्स देख रहा हूं, ये क्या हो गया? एक कंटिन्यू मेरी एक्टिविटीज़ है। अगर मैं आपसे बोलता हूं मैंने खाना खा लिया है, तो खा लिया है वहां पे वो क्या हो गया है? परफेक्ट, यानी कि पूरा हो चुका है। और मैं अगर आपसे ये बोलता हूं कि मैं पिछले 5 सालों से एक स्कूल में क्या कर रहा हूं? जॉब कर रहा हूं, तो ये जो 5 सालों से जॉब कर रहा हूं ये मेरा होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो उसे हम कहेंगे एक्शन। उसे हम क्या कहेंगे? एक्शन। ये एक्शन आपके कितने टाइप के हैं? 4 टाइप के हैं। एक सिंपल, सेकंड आपका आएगा कॉन्टिन्यूअस, थर्ड आपका आएगा परफेक्ट एंड फोर्थ आएगा आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, so every student understood it. What is the mean of tense? So on the tense, okay, on the tense we concentrate time and action. Clear? Now according to time we have 3 part: past, present and future. Past, present and future, and the action is a simple, continuous, perfect and perfect continuous. So on the basis of this there are total 12 type of tense. See, first past simple tense, second past continuous tense, third past perfect tense and fourth past perfect continuous tense. Okay, now second present. So present simple tense, present continuous tense, present perfect tense and present perfect continuous tense, and the last there is a future tense. So future simple tense, future continuous tense, future perfect tense and future perfect continuous tense. So it is a total 12 types of tense. Okay, first I am going to teach you simple present tense. And do you know what is the use of simple present tense and how do you use it correctly? So see here. First, simple present tense. Okay, simple present tense. Now the 4 main uses of simple present tense. What is the 4 main uses? So see, first habit and routines. Habits and routines, it is the first use. Second, permanent situation. Second is that permanent situation. Third one is that facts. Facts like universal truth. Universal truth. Okay, and the 4 number is a states with state verb.
Now, these are the four uses of simple present tense. First is a habits and routines. Second is a permanent situation. Third one is a facts. And four is a states, means with state verbs. So it is a total four use. Like that if I explain कि अगर मैं आपसे हिंदी में फिर से इसे बोलूँ कि रोज बरोज होने वाली क्रियाओं को दर्शाने के लिए सनातन सत्य, सनातन सत्य का मतलब होता है फैक्ट, जिसे हम यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं. परमानेंट सिचुएशन यानी जो सिचुएशन चेंज नहीं हो सकती है, जैसे कि आई एम टीचर, आई एम अ टीचर, it is a simple sentence. I am a teacher, it is a simple sentence. But I work as a teacher, I work as a teacher, it is a permanent situation. Okay, so it is a permanent situation. And state words where the activity is not completed, जहाँ पे एक्टिविटी खत्म नहीं होती है, जैसे कि I want a ice cream, I want an आइसक्रीम, मीन्स वहाँ पे मेरी चाहत बता रहा हूँ मैं. क्या बता रहा हूँ? चाहत. वहाँ पे मुझे आइसक्रीम एक बार खा ली तो चाहत खत्म नहीं, मीन्स जब भी मुझे आइसक्रीम दिखेगी वो मेरी क्या होगी? नीड होगी. सो देर आर फोर मैन यूजेज, देर आर फोर मैन यूजेज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. फर्स्ट हैबिट एंड रूटीन्स, सेकेंड इज अ परमानेंट सिचुएशन, थर्ड इज अ फैक्ट्स एंड फोर्थ इज अ स्टेट्स. क्लियर? इस तरह से अगर मैं आपको हिंदी में अगर इसकी बात करूँ, इसके यूज़ की बात करूँ, हिंदी में अगर देखें तो रोज बरोज होने वाली क्रियाओं को दर्शाने के लिए, रोज बरोज होने वाली क्रियाओं को दर्शाने के लिए हम किसका? सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे. नंबर 2 सनातन सत्य, सनातन सत्य दर्शाने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे. इसके अलावा हमारे जो भौगोलिक यानी कि भूगोल से रिलेटेड, खगोल से रिलेटेड, विज्ञान से रिलेटेड नियमों को दर्शाने के लिए, यानी कि नियम दर्शाने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं. तो मैंने आप लोगों को इंग्लिश में और हिंदी में दोनों फॉर्म में आप लोगों को इसका यूज़ बताया है. अब मैं आप लोगों को इसकी पहचान यानी आइडेंटिटी, आप किस जो सेंटेंस को बोलते हैं वो किस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं वो हमें अब जानना है. तो अब हम बात करेंगे आईडी. आईडी यानी कि पहचान. अगर मैं हिंदी की बात करूं, आपके सामने अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी में जब आप वाक्य बोलेंगे तो जिन वाक्यों के अंत में होता है, ती है, ते है आएगा, ऐसे सेंटेंस आपके क्या कहलाएंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाएंगे. यानी कि अगर मैं आपके सामने हिंदी की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ? हिंदी की. तो हिंदी में जब आप भाषांतर करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे, तब आपको ध्यान रखना है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है जैसे शब्द आते हैं, वो सारे के सारे जो सेंटेंस होंगे वो क्या कहलाएंगे? आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाएंगे. क्लियर हुआ सबको? जैसे कि एक एग्जांपल दूँ, राम खाना खाता है, विजय मंदिर जाता है, हम क्रिकेट खेलते हैं, मैं रोज़ सुबह चाय पीता हूँ. तो ये जो सारे सेंटेंस हैं जिनके पीछे क्या आ रहा है? ता है, ती है और ते हैं, तो वो सब किसकी पहचान है? सिंपल प्रेजेंट टेंस की. इट्स ओके. नाउ अगर मैं हिंट यानी कि अगर इंग्लिश की बात करूँ, ओके, अगर मैं आपको हिंट दूँ किसके लिए? इंग्लिश के लिए. ओके, तो अगर आपको अंग्रेजी सेंटेंस में, इंग्लिश के सेंटेंस में अगर कहीं पर ऑलवेज, रेयरली, जनरली, यूजुअली, ऑफन, ओकेशनली जैसे वर्ड दिखाई दें तो समझ लेना वो आपका जो टेंस है वो कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस. सो सिंपल इज दैट हियर. नाउ सी इंग्लिश के लिए क्या हिंट है हमारी? सेंटेंस में आपको क्या दिखेगा? ऑलवेज, क्लियर, एवर, जनरली, यूजुअली, रेयरली, एवरीडे, एवरीडे लाइक एवरी वीक, एवरी मिनट, एवरी टाइम या एवरी ईयर, एवरी मंथ. इस तरह से अगर आपको सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स अगर दिखाई देते हैं तो आपको तुरंत अंदाज़ा लगाना है कि वो कौन से टेंस है? आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस हैं. तो ये हुई हमारी तरफ से
पहचान। तो हम किस तरह से पहचानेंगे हिंदी में? हिंदी में सीधी पहचान है, अगर आप हिंदी में सेंटेंस बोलो और अगर उसके पीछे ता है, ती है और ते है आता है तो वो सेंटेंस आपका क्या रहेगा? सिंपल प्रेजेंट का रहेगा। अंग्रेजी अगर वाक्य लिखे आपके सामने, उसमें अगर ऑलवेज, एवर, जनरली, यूजुअली, रेयरली, एवरीडे, ऑकेशनली, मोस्टली जैसे वर्ड अगर होते हैं तो आपको समझ जाना है वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो ये रहा हमारा यूज़ और ये रही इसकी पहचान। इस तरह से आपको उसके यूज़ और उसकी आईडी पता चल चुकी है। यानी कि अब हमें सेंटेंस कैसे बनाना है, सेंटेंस बनाने में हम किसका यूज़ करेंगे, कौन कौन से पार्ट्स का यूज़ करेंगे, उसकी अब हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए देखें, मीन्स हमारे पास अब जो टॉपिक है वो है हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन। ओके, सेंटेंस फॉर्मेशन में आपको सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। ये जो सब्जेक्ट हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, वो मैं आपको यहां बताता हूं लिखकर। सब्जेक्ट मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। एक फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ओके, सो मेन 3 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। एवरीवन अंडरस्टूड इट? इन फर्स्ट पर्सन, अगर हम फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं तो फर्स्ट पर्सन में जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके रहेंगे आई एंड वी, जहां पर ये सिंगुलर फर्स्ट पर्सन एंड इट इज अ प्लूरल फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन में आपका आएगा यू, सेकेंड पर्सन में आपका आएगा यू एंड थर्ड पर्सन में आपको याद रखना है ही, सी, इट, दे और कोई भी एक नाम लाइक राम, श्याम, दिनेश, रमेश, इट इज ऑल्सो थर्ड पर्सन। ओके, सो फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस इज अ सब्जेक्ट, यानी आपको सबसे पहले किसका इंग्लिश करना पड़ेगा? सब्जेक्ट का। ओके, सेकंड आएगा आपका वर्ब। सेकंड आप किसका इंग्लिश करेंगे? वर्ब। वर्ब जो है उसका रूट फॉर्म होता है, रूट फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म होता है और थर्ड फॉर्म होता है। यहां पर हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और थर्ड इसके बाद आप अदर वर्ड यानी कि ऑब्जेक्ट, जिसे हम हिंदी में कर्म बोलते हैं, उसका यूज करेंगे। तो इस तरह से आपका एक पूरा सेंटेंस प्रिपेयर हो जाएगा। मीन्स सब्जेक्ट तो आपके इतने ही है, तो इसे कोई लर्न करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एवरीवन नो दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। In first person I and we, in second person you, and in third person he, she, it, they. Okay, everyone understood it? Now subject, according to subject we use verb. Means if when you translate in English and subject is third person, subject is third person plus it is singular. Okay, third person एंड सिंगुलर। व्हाट इज द मीन ऑफ थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर? सी दैट यहां पर थर्ड पर्सन में हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? ही, सी, इट, दे। ही जो है वो बॉयज़ यानी कि लड़कों के लिए यूज होता है, सी लड़कियों के लिए मीन्स गर्ल्स के लिए, और इट जो है वो बर्ड्स, एनिमल्स, ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स, इन सब चीज़ों के लिए यूज होता है। और दे का मतलब होता है एक ग्रुप, जिसे हम दूर से बोलते हैं वे। ओके, सो ये जो दे है वो प्लूरल है, दे क्या है? बहुवचन जिसे हम बोलेंगे। और ही, सी, इट ये सिंगुलर है, यानी कि जब आप कोई सेंटेंस किससे बनाते हैं? ही, सी और इट से बनाते हैं। किससे? ही, सी, इट। और एक चीज़ और रह गई, नेम, एनी नेम, एनी नेम, यानी कि कोई एक सिंगल नेम से अगर आप सेंटेंस बनाते हैं तो आप क्या करेंगे? वर्ब में एस और ईएस लगा देंगे। क्या कर देंगे? वर्ब में एस और ईएस लगा देंगे। आइए देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। लाइक आई ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग। आई ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग। फर्स्ट मैं इसके यूज को लेकर चलता हूं। आप देखिए, इट इज अ हैबिचुअल। ऐसा नहीं है कि हम टी संडे, मंडे, ट्यूसडे पीते हैं, कि ऑन संडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन थर्सडे। इट्स अवर हैबिट। आई ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग। ये मैं क्या कर रहा हूँ? मेरी आदत बता रहा हूँ। तो ये इसका यूज हो गया। हम कहाँ यूज करते हैं? अपनी आदतों को बताने के लिए। सो आई ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग। सो सी दैट सब्जेक्ट आपका क्या है? आई, वर्ब आपका क्या है? ड्रिंक, एंड
ऑब्जेक्ट जो है यानी अदर वर्ड के साथ वो है आपका टी। अब देखिए यहाँ पर आई जो है वो क्या है, फर्स्ट पर्सन है। आई क्या है, वो फर्स्ट पर्सन है, इसलिए मैंने यहाँ पर ड्रिंक में एस या ई एस नहीं लगाया है। अब मैं इसको यूं बोलूं कि राम ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग, ओके, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? बिकॉज अकॉर्डिंग टू रूल अगर मान लीजिए आपका सब्जेक्ट क्या हो, थर्ड पर्सन और सिंगुलर हो, तो आपको वर्ब में क्या लगाना पड़ेगा, एस और ई एस। तो यहां पर क्या लगेगा, ड्रिंक्स। ओके, नाउ इट इज अ राइट सेंटेंस। तो राम ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग। और ये जो सेंटेंसेस हैं इन्हें हम अफर्मेटिव क्या कहेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। एवरीवन अंडरस्टूड इट? क्लियर? अगेन आई एम रिपीटिंग, I drink tea every morning. So according to sentence formation, first we use subject like I, second verb means drink, and object and other word tea every morning. Everyone understood it? Again I am repeating second example. Here Ram. Now Ram is a subject, drink is a verb, and tea every morning object and other word. I use here as because a verb is a particular word, verb is a particular verb. So if we use third person and singular, तब हम verb में क्या लगा देते हैं, s और es लगा देते हैं। Everyone understood it? Okay, तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के, जिसे बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। अगर वर्ब में एस एस लगाना है तो उसका कंडीशन क्या होगा हमारे पास, कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन और सिंगुलर होना चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं, ही ऑलवेज कम्स विथ मी। ओके, अकॉर्डिंग टू हिंट एंड आईडी यू सी दैट हियर ऑलवेज। तो सेंटेंस में ऑलवेज आपको दिया हो और ये आपके वर्ब फॉर्म के फॉर्म में फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई हो, तो आपको यहाँ पर ऐसा दिया होगा टू कम, तो आपको यहाँ लिखना है कम्स, बिकॉज अकॉर्डिंग टू रूल कि आपका जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन और सिंगुलर है, इसलिए आपने वर्ब में क्या किया है, एस लगा दिया है। सो ही ऑलवेज कम्स विथ मी। सेकेंड, रेहान एंड अमर read story books. Okay, now see that रेहान एंड अमर, रेहान एंड अमर, अगर इन दो पर्सन की बात करूं तो ये एक सिंगल नेम नहीं है बल्कि डबल नेम है, तो ये क्या हो गया, प्लूरल। जबकि रूल किसके लिए, थर्ड पर्सन और सिंगुलर के लिए। तो ये अगर टू पर्सन हो गए तो ये प्लूरल हो गया, इसलिए मैंने देखिए यहाँ पर एस एस नहीं लगाया है। तो रेहान and Amar read story books. Clear? Now, Earth moves around the sun. Okay, everyone know that कि अर्थ मूव्स अराउंड द सन। सभी लोग जानते हैं कि जो पृथ्वी है वो क्या होती है, सन के अराउंड घूमती है। तो इट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ, ये एक फैक्ट है, ये क्या एक तरह का फैक्ट है। आई वर्क एज अ टीचर इन स्कूल, मीन्स आई वर्क एज अ टीचर इन स्कूल। सो आई और सब्जेक्ट, वर्क आपका क्या हो गया, वर्ब। ओके, सो आई वर्क एज अ टीचर इन स्कूल। तो आपको सिंपल बनाना है, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब का इंग्लिश करो और ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पढ़ना भी सीख सकते हैं, लिखना भी सीख सकते हैं और स्पीकिंग स्किल को संभाल भी सकते हैं। क्लियर? नाउ अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में जानकारी लेंगे। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस जो है वो नेगेशन को क्या करता है, इंडिकेट करता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने देखा कि आई ऑलवेज कम्स विथ यू, तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट कम विथ
यू। ओके, मीन्स जो नॉट है वो नेगेशन को क्या करता है, इंडिकेट करता है। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं आपसे बात करूं कि इससे पहले हमने जितने भी सेंटेंस बनाए वहां पर हमने कहीं पे भी इज एम आर का यूज किया नहीं है। अब जैसे कि मान लिया आई कम ऑलवेज विथ यू, ऐसा तो मैंने बोला नहीं, आई एम कमिंग ऑलवेज विथ यू, यानी कि एम हमें लगाना नहीं है, इज हमें लगाना नहीं है, आर हमें लगाना नहीं है। मीन्स हमारे पास एक रूल हो गया कि जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब हमें ध्यान रखना है, हमें इज एम आर यूज करना नहीं है। बट नेगेटिव, ये जो इज एम आर है वो टू बी है, इज एम आर क्या है, वो टू बी है। बट जब हम नेगेटिव सेंटेंस को फॉर्म करेंगे तब हमें एक टू बी यानी हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी। वो हेल्पिंग वर्ब आपके क्या रहेंगे, डू एंड डज, जिसे हम टू बी फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टू बी फॉर्म। इट इज़ अवर हेल्पिंग वर्ब। क्लियर। तो जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तब हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग, हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यूज किया नहीं है, क्योंकि जनरल बच्चे क्या करते हैं, प्रेजेंट टेंस को सोचते हैं और उसमें इज एम आर लगा के सेंटेंस बनाते हैं। बट सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें इज एम आर यूज करना नहीं है। ओके, बट जब हम नेगेटिव सेंटेंस को फॉर्म करेंगे तब हम एज अ हेल्पिंग वर्ब डू और डज को यूज करेंगे। नाउ सी दैट व्हाट इज द नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का इंग्लिश करना है, उसके बाद आपको डू और डज लिखना है। सेंटेंस नेगेटिव है तो हम किसका यूज करेंगे, नॉट का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब का रूट फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे एंड द लास्ट हम ऑब्जेक्ट लिखकर सेंटेंस को फुल स्टॉप लगा देंगे। एवरीवन अंडरस्टूड इट। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट थे, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे एंड एनी नेम, सिंगल नेम या एनी नेम, एनी नेम। अब किसके साथ डू आएगा और किसके साथ डज आएगा, तो सिंगुलर थर्ड पर्सन, सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ आपको डज यूज करना है और बाकी सबके साथ आपको डू लगाना है। सो सिंपल दैट, इन फर्स्ट पर्सन आई डू, वी डू, यू डू। अब मैं अगर बोलता हूं ही डू देन इट इज रॉन्ग, ही, सी, इट, थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर। सो इन तीन के साथ आपको क्या लगाना है, डज, दे, डू एंड किसी भी नेम के साथ आपका डज आएगा। सो अब आप कोई भी सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। सी, आई डू नॉट गो टू स्कूल, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट एवरी डे, यू डू नॉट कम विथ मी। नाउ ही, अब ही के साथ मैं डू नहीं लगाऊंगा, ही के साथ मैं क्या करूंगा, ही डज नॉट कंप्लीट हिज वर्क, सी डज नॉट गो टू स्कूल, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। नाउ इट की जगह मैं अगर काउ यूज करता हूं तो काउ डज नॉट गिव 10 लीटर मिल्क इन अ डे, मीन्स गाय एक दिन में 10 लीटर दूध नहीं देती है। क्लियर इतना। सो जब हम सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे तब हमें एक बात का खास ध्यान रखना है कि जब आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तभी आपको डज यूज करना है और बाकी सब के साथ आपको क्या लगाना है, डू लगाना है। ओके, एवरीवन अंडरस्टूड इट कि डू कब यूज करना है और डज कब यूज करना है। ओके, अच्छा, शॉर्ट फॉर्म में आप डू और डज को, डू नॉट और डज नॉट को डजंट और डोंट लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, डजंट एंड डू नॉट लिख सकते हो। बट आपको मैं एक ऐसी बात बता रहा हूं कि जो आपने शायद कभी सुनी हो। आपको मैं ये बताऊंगा कि डू नॉट कब यूज किया जाता है और डोंट कब यूज किया जाता है। जब परमानेंटली ना कही जाती है, यानी कि परमानेंटली प्रोहिबिशन हो, रोक दिया जाए किसी चीज़ को, तब हम डू नॉट यूज़ करते हैं। आप कभी हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वहाँ लिखा होता है डू नॉट यूज़ योर मोबाइल,
डू नॉट यूज योर मोबाइल। ओके, सो इट इज अ डू नॉट, जहां पे आपको परमानेंटली क्या कहा जाता है, ना कहा जाता है। ओके, जब आपको टेम्पररी ना कहा जाए, जैसे कि आपने क्लास में टीचर्स के मुंह से सुना होगा, डोंट शाउट, मीन्स जब तक उनका लेक्चर चल रहा है तब तक आप बात नहीं कर सकते हो, डोंट टॉक, डोंट शाउट। ओके, सो ऐसे में जहां पे परमानेंटली नहीं बल्कि टेम्पररी ना कहा जाए, तब हम क्या यूज करते हैं, डोंट यूज करते हैं। एवरीवन अंडरस्टूड इट? सेंटेंस मेकिंग आपको समझ में आ ही गया होगा। आई डू नॉट डू माई होमवर्क। अब मैंने यहाँ 2 बार डू यूज किया है, यहाँ पर एक बार डू एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है और एक बार जो डू यूज किया है वो वर्ब के फॉर्म में यूज किया है। ओके, क्लियर? सो ये है आपका नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन। अगर कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने दूं तो एक सिंपल सी बात है, आपका फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, आई डू नॉट डू माई होमवर्क। ओके, आई डू नॉट डू माई होमवर्क। सेकेंड, सी डज नॉट। क्यों मैंने डज लगाया? बिकॉज सी जो है वो सिंगुलर थर्ड पर्सन है, तो सी डज नॉट कुक फूड फॉर मी। ओके, सो अकॉर्डिंग सेंटेंस फॉर्मेशन, फर्स्ट वी यूज सब्जेक्ट, आफ्टर डू और डज, नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर? ओके, नाउ अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नार्थ वाक्यों की तरफ चलेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, यानी कि अब हम चर्चा करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, अब मैंने आपसे एक बात कही कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। अब वो कैसे 2 टाइप्स के होते हैं वो नॉर्मल मैं आपसे बातचीत करके बताता हूँ। अगर मैं आपसे पूछता हूँ क्या आपने खाना खाया, तो आपका आंसर मुझे क्या होगा, हाँ या ना में होगा। अब इसी क्वेश्चन को मैं इस तरह से पूछूं, आपने खाने में क्या खाया, तो आप मुझे क्या करेंगे, खाने में जो आपने खाया होगा वो आंसर्स मुझे आप देंगे। मीन्स एक ऐसे क्वेश्चन जिनके आंसर यस एंड नो में आते हैं वो आपके क्या कहलाएंगे, टू बी क्वेश्चन कहलाएंगे, और जिनके आंसर एक प्रॉपर सेंटेंस में आते हैं वो आपके WH क्वेश्चन कहलाएंगे। मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम 2 पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हमारा रहेगा टू बी क्वेश्चन एंड सेकेंड रहेगा WH क्वेश्चन। अब टू बी क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, आपको मैंने बताया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज एम आर टू बी के फॉर्म में यूज होते नहीं है, तो उसकी जगह हमने क्या यूज किया, डू एंड डज। मीन्स अब हम जो क्वेश्चन बनाएंगे वो किससे बनाएंगे, डू और डज से। ओके, और WH क्वेश्चन में जो WH होते हैं लाइक व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ एटसेट्रा, ये सब आपके क्या कहे जाते हैं, WH क्वेश्चन कहे जाते हैं। मीन्स WH क्वेश्चन का आंसर एक प्रॉपर सेंटेंस में आएगा और टू बी क्वेश्चन का आंसर ओनली यस एंड नो में आएगा। क्लियर इतना? क्योंकि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ क्या आपने खाना खाया, तो आप मुझे क्या कहेंगे, हाँ या ना, ऐसा तो नहीं बोलेंगे रोटी खाई, सब्जी खाई, वॉट एवर लाइक दैट। ओके, और अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि खाने में क्या खाया, तो आप मुझे हाँ या ना में जवाब नहीं देंगे, इसका आंसर आप मुझे एक प्रॉपर सेंटेंस में देंगे। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप कितने पार्ट में डिवाइड करोगे, 2 पार्ट में डिवाइड करोगे, जहाँ पे आपका एक रहेगा टू बी क्वेश्चन और दूसरा रहेगा WH क्वेश्चन। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है इनके फॉर्मेशन की। तो आपने इससे पहले जो 2 सेंटेंस सीखे जिन्हें हमने क्या कहा, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में आपने देखा था क्या था, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर? जहाँ पे हम वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज कर रहे थे, फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? और नेगेटिव सेंटेंस में हमने क्या किया, सब्जेक्ट, डू और डज, नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेशन के फॉर्म में हमने नॉट यूज किया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट यूज किया। ओके, सो ये हमारी 2 सेंटेंस है। अब 2 और सेंटेंस हमारे सामने आएंगे जिसमें एक रहेगा टू बी क्वेश्चन और एक रहेगा WH। टू बी क्वेश्चन का स्टार्टिंग हमेशा डू और डज से ही होगा, इसलिए इसे हम टू बी क्वेश्चन कहते हैं। तो फॉर्मेशन अगर हम देखें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डू और डज लगाएंगे। और मैंने आपको बताया ही है कि डू और डज कब लगाना है, तो डज कब लगता है, जब आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तब आपको डज लगाना है, और आई, वी, यू, दे और एक से ज़्यादा नाम हो तब आपको क्या लगाना है, डू लगाना है। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे, इस पर से, सब्जेक्ट पर से। इसके बाद आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे,
और लास्ट में आप ऑब्जेक्ट लगा देंगे और क्वेश्चन मार्क लगाकर सेंटेंस को आप पूरा कर देंगे। जैसे कि डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं। देखिए एंड में क्या आ रहा है, ते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही पहचान बताई थी कि जब आप हिंदी में किसी भी सेंटेंस को बोलते हैं तो उसके एंड में ता है, ती है और ते है आता है। तो यहाँ पर इसका अगर मैं ट्रांसलेशन करूँगा तो क्या हो जाएगा, डू यू नो मी मीन्स यू मीन्स आप, नो यानी जानना और मी यानी मुझे, क्या आप मुझे जानते हैं। तो एक बात और सीखने मिलेगी कि हिंदी में जो सेंटेंस क्या से स्टार्ट होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, टू बी क्वेश्चन कहलाते हैं। और इंग्लिश में भी ये डू और डस से स्टार्ट होंगे। क्लियर। सीधी बात करते हैं हम WH क्वेश्चन की। WH क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो हम फॉर्मेशन में सबसे पहले WH का यूज़ करेंगे। अब आप सोच रहे हैं सर WH तो इतने सारे बताए आपने, तो ये कैसे यूज़ करेंगे। तो जो सेंटेंस में आप क्वेश्चन करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप क्या करेंगे, WH क्वेश्चन रखेंगे। क्लियर। देखते हैं WH में फिर टू बी यानी डू और डज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो याद रखना ये पूरा का पूरा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क का सिंबल लगाना इसमें कंपलसरी होता है। अब देखते हैं एक सेंटेंस देखते हैं, व्हेन यानी कि कब। अब मैं अगर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट राम लेता हूँ तो यहाँ पर मुझे क्या रखना पड़ेगा, डज। ओके। तो डू और डज कैसे रखना है वो आपको क्या कैसे पता चलेगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। व्हेन डज राम गो टू टेम्पल। ओके। इस तरह हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में इन 4 सेंटेंस के फॉर्मेशन देखे, जो अफर्मेटिव सेंटेंस के फॉर्म में थे, नेगेटिव सेंटेंस के फॉर्म में थे, टू बी क्वेश्चन के फॉर्म में थे और WH क्वेश्चन के फॉर्म में थे। इनके फॉर्मेशन हमने इस तरह से सीखे। सबसे पहले हमने अफर्मेटिव में सब्जेक्ट, उसके बाद हमने यूज़ किया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसमें हमने SES लगाया था। उसका भी हमने रूल देखा, जब सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तब हम क्या करेंगे, वर्ब में SES लगाएंगे और इन द लास्ट ऑब्जेक्ट। उसी तरह से नेगेटिव सेंटेंस में एज ए नेगेशन हमने नॉट यूज़ किया और नॉट यूज़ करने के लिए इंपॉर्टेंट क्या था, ज़रूरत किसकी थी, डू नॉट और डज नॉट की, यानी कि डू और डज की। फिर वर्ब का यहाँ पर कौन सा फॉर्म था, फर्स्ट एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर। नाउ टू बी क्वेश्चन में हमने स्टार्टिंग किससे की थी, डू और डज से, फिर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। कंपलसरी हमें ध्यान रखना था कि जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तब हम लास्ट में क्या लगाते हैं, इंट्रोगेशन का सिंबल लगाते हैं। और लास्ट में हमने WH क्वेश्चन देखा जो था WH डू और डज प्लस सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हमें पता चला कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम ऑलवेज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं और कहाँ SES लगाना है वो सारे रूल्स हमने देखे। एक एक एग्जांपल ज़रा मैं इनके और दे देता हूँ आप लोगों को। नंबर 1, आई ड्रिंक वाटर एवरी डे इन द मॉर्निंग। मैं रोज़ सुबह पानी पीता हूँ। नंबर 2, ही कम्स विथ हिज फादर। ओके, ही कम्स विथ हिज फादर। They do not go to Mumbai. He does not look at me. Do you go with us? Okay, and where do you
गो। तो इन सभी सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सब में मैंने इन्हीं के अकॉर्डिंग पूरा फॉर्मेशन रखा हुआ है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट डू नॉट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट डज नॉट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क में सबसे पहले डू, यू यानी सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, यहाँ पे WH टू बी सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो इस तरह से आपका ये सिंपल प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हुआ। थैंक यू। आई एम गोइंग टू टीच यू सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है साधारण भूतकाल, यानी भूतकाल में होने वाली क्रियाओं को दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। नॉर्मली अगर देखा जाए तो इट इज यूज्ड प्रिंसिपली टू डिस्क्राइब इवेंट्स इन द पास्ट, मीन्स पास्ट में जो इवेंट हो चुके होते हैं उन्हें मैं एक्सप्लेन करने के लिए क्या करते हैं? सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। इसके अलावा देखें, इट इज ऑल्सो यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैपन और एग्जिस्टेड बिफोर नाउ, यानी पहले हुई क्रियाएं दर्शाने, यानी जो काम पहले हो चुके हैं उन्हें बताने के लिए भी हम क्या करते हैं? सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि अगर आपके घर आपके फादर के कोई फ्रेंड आते हैं और अगर वो पूछते हैं पापा कहाँ हैं, और अगर वो ऑफिस चले जाते हैं तो आप क्या बोलते हैं? पापा तो ऑफिस गए। मीन्स पापा जब ऑफिस निकल गए उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? ये जवाब दे रहे हैं। तो इस तरह से पास्ट में होने वाले इवेंट को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। तो ये था इसका यूज। ओके, अब यूज के बाद मैं आप लोगों को इसकी आइडेंटिटी बताऊंगा, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। मीन्स अब हम देखेंगे इसकी आईडी का पहले मैं एक्सप्लेनेशन हिंदी में देता हूं आपको। जब आप हिंदी में कोई सेंटेंस बोलते हैं और वो सेंटेंस अगर वर्ब पे पूरे हों, यानी कि क्रिया पे पूरे होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं? सिंपल पास्ट टेंस। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसे कैसे सेंटेंस है जो क्रिया पर पूरे होते हैं? तो हम रेगुलर यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने खाना खाया, पापा ऑफिस गए, मैं क्रिकेट खेला, मैंने अपना होमवर्क किया। तो ये सब कैसे सेंटेंस हैं कि जिनका एंड जो है, जिनका समापन जो है वो कहाँ हो रहा है? क्रिया पर हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंस जो कहाँ पर पूरे हो जाते हों? क्रिया पर पूरे होते हों, वो कहलाते हैं सिंपल पास्ट टेंस इन हिंदी। अब इंग्लिश की अगर मैं आपकी बात करूं, तो इंग्लिश में आपको कैसे वर्ड दिखेंगे सेंटेंस में? जैसे अगो यानी पहले की बात हो गई है, दूसरा दैट डे उस दिन, इवन यस्टरडे, फिर लास्ट वीक, लास्ट नाइट। मीन्स लास्ट के बाद आप नाइट, मॉर्निंग, वीक, डे, मंथ, ईयर कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये जो है वो आपके इंग्लिश के आईडी है कि जब आपके सामने कोई सेंटेंस लिखा हो और उसमें ये दिखाई देता हो, उसे हम क्या कहेंगे? सिंपल पास्ट टेंस। अगर छोटी सी बात बताऊं, यस्टरडे यानी बीता हुआ कल। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं आपसे कल बाजार में मिला, तो वो क्या हो गया आपका? सिंपल पास्ट टेंस। उसी तरह से लास्ट वीक, लास्ट नाइट, लास्ट डे, ये सब क्या है? इसकी इंग्लिश की आईडी है। और हिंदी में मैंने आपको क्या बताया कि आपका जो सेंटेंस है, यानी कि वाक्य जो है, वाक्य क्रिया पर पूर्ण होगा। दोनों दिनों में मैंने एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके साथ शेयर नहीं किया है, जो मैं आज कर रहा हूं। यहाँ अगर अंग्रेजी आपको सीखनी है तो सबसे ज़्यादा आपको एम्फेसाइज यानी कि भार क्रिया पर देना होगा। क्रिया का मतलब होता है वर्ब, जो मैंने नॉर्मली आपको बताए हुए थे। ये वर्ब जो होते हैं वो 3 फॉर्म में होते हैं। ओके, एक होता है इसका रूट फॉर्म जो मैंने कल आपको बताया था, यानी फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आता है सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ओके, तो इस तरह से वर्ब को 3 फॉर्मेट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो सिंपल प्रेजेंट होता है, सेकंड जो होता है वो सिंपल पास्ट होता है, और थर्ड जो होता है वो पास्ट पार्टिसिपल होता है। लाइक एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट एंड गॉन। ओके, ये बताने के पीछे भी मेरा एक रीज़न है कि जब हम सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस बनाएंगे तब हम अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म को यूज़ करेंगे। तो आपको वर्ब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या हमारे वीडियो के एंड में
कुछ पिक्चर्स के फॉर्म में वर्ब के फॉर्म दे दूंगा, आप उसे पॉज कर कर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं एक बार और आईडी की। आईडी मैंने हिंदी में आप लोगों को बताई, वाक्य कहाँ पर पूर्ण होगा, क्रिया पर पूर्ण होगा। इंग्लिश में अगर आपको सेंटेंस देखकर पहचानना है कि वो सिंपल पास्ट है या नहीं, तो उसके लिए आपको अगो, दैट डे, यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट डे, व्हाटएवर। ओके, तो ये थी इसकी हिंदी और इंग्लिश की आईडी। नाउ I am going to teach you how can we make the sentences of simple past tense. Okay, so formation of simple past tense. Formation of simple past tense. तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट किसका इंग्लिश करना होगा, subject, and everyone know that there are three types of subject: first person, second person and third person. In first person I and we, in second person you, and in third person he, she, it, they and any name. So we take I, we, you, he, she, it, they and any name. ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट को ले लेंगे, उसके बाद वर्ब यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, वर्ब। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम कौन सा सेंटेंस बनाने जा रहे हैं, अफर्मेटिव, तो उसमें हम क्या लेंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म लेंगे। ओके, सो वर्ब का सेकंड फॉर्म मीन्स जैसे गो है तो गो नहीं लिखना है, उसकी जगह में क्या लिखना है, वेंट लिखना है। बस ये आपका सेंटेंस फॉर्मेट हो गया। जैसे कि मैं गया, तो मैं गया मीन्स आई, गया मीन्स वेंट, आई वेंट। ओके, अब मैं मंदिर गया तो आई वेंट टू टेम्पल। देखिए कितना इजी है इंग्लिश करना, लोग ऐसे ही इंग्लिश से डरते हैं, जबकि इंग्लिश का जो फॉर्मेशन है वो बहुत ही इजी है। एक और सेंटेंस ले ले, जैसे कि हम खेलने गए। ओके, तो वी वेंट टू प्ले। कुछ नहीं करना है, बस आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म रखना है और ये सब्जेक्ट यूज करने और आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। जैसे कि मैं रोया तो आई क्राइड। ओके, मैं रोया। क्लियर। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, सेंटेंस फॉर्मेट करेंगे। और लास्ट में ये जो अदर वर्ड के फॉर्म में आते हैं, या तो वो ऑब्जेक्ट होंगे या अदर वर्ड होंगे। तो इस तरह से आपका अफर्मेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन, अफर्मेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन जो है वो क्या होगा, सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। जैसे कि मैं कल आपसे मिला, मैं कल आपसे मिला, तो इसका हम अगर इंग्लिश बनाएंगे तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, आई, यानी मैं आपसे मिला। मिला मीन्स विजिट, आई विजिटेड यू। ओके, आई विजिटेड यू। कल यानी कि बीते हुए कल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा यस्टरडे। ओके, उसने मुझे देखा। ओके, उसने मुझे देखा, तो उसने मीन्स ही। क्लियर। उसने मुझे देखा तो लुक, तो ही लुक्ड। मुझे देखा, मुझे मीन्स मी, ही लुक्ड मी। सो सिंपल है। आपको क्या करना है, पहले सब्जेक्ट का इंग्लिश करना है, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म रखना है और थर्ड फॉर्म रखना है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, जब आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब आप वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे, यानी अब हम किसका फॉर्मेशन देखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस। ओके, अब जिस तरह से आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखा था इज एमआर यूज़ नहीं होता है अफर्मेटिव में, उसी तरह से सिंपल पास्ट में भी अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय हम वॉज और वर का यूज़ करते नहीं है। बट जब हम नेगेटिव सेंटेंस बताते हैं तो हाइड फॉर्म में जो डिड छुपा हुआ होता है उसे हम यूज़ करते हैं। तो ये जो डिड है हमारा, वो हमारा हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। किसके लिए, सिंपल पास्ट टेंस के लिए। तो अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब, अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब हम किसका यूज़ करेंगे, डिड का यूज़ करेंगे। सो इसका भी जो फॉर्मेशन है सेंटेंस का वो बहुत इजी है। आपको करना क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड, यानी कि आपका ये हेल्पिंग वर्ब, फिर नेगेटिव सेंटेंस है तो अकॉर्डिंग टू नेगेशन आप नॉट यूज़ करोगे, प्लस
वर्ब का यहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करने का मीनिंग इसलिए कि डिड हमने यूज़ किया है, इसलिए हम उसका क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, बिकॉज डिड इज़ अ सेकेंड फॉर्म ऑफ डू। तो जब हम इसमें टू बी यूज़ करते हैं, हमेशा आप याद रखना, जब आप डिड लगाते हैं तब हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में अदर वर्ड। इस तरह से आप क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि मैं वरुण के यहाँ नहीं गया, मैं वरुण के यहाँ नहीं गया, तो मैं मीन्स आई डिड नॉट। ओके, नाउ फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, यानी गया यानी गो ही यूज करेंगे, यहां पर हम वेंट यूज करेंगे नहीं। आई डिड नॉट गो टू वरुण्स होम या एट वरुण्स होम, गो एट वरुण्स होम। ओके, सेकंड एक सेंटेंस लेके देखते हैं कि उसने मुझे नहीं देखा, तो ही डिड नॉट लुक एट मी। यहाँ पर जो मैं एट यूज़ कर रहा हूँ वो डायरेक्शन बता रहा है, आप ध्यान रखना, इट इज़ अ वन काइंड ऑफ प्रीपोजिशन। एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि मैंने खाना या अजय ने खाना नहीं खाया है, तो अजय डिड नॉट ईट फूड। ओके, अजय ने खाना नहीं खाया। रोहन वीकेंड में मुझसे मिला, रोहन लास्ट वीकेंड मुझसे मिला, तो रोहन विजिटेड मी लास्ट वीकेंड। ओके, अब इसी सेंटेंस को मुझे क्या करना हो, नेगेटिव बनाना हो, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मुझे विजिटेड क्या करना है, हटा देना है और डिड नॉट यूज़ करना है। तो अगर मैं यूँ कहूँ कि रोहन मुझे लास्ट वीकेंड नहीं मिला, तो क्या हो जाएगा, रोहन डिड नॉट विजिट, रोहन डिड नॉट विजिट मी लास्ट वीकेंड। ओके, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। क्लियर। अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के बाद अब हम चलेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं टू बी क्वेश्चन और एक होते हैं WH क्वेश्चंस। ओके, सो टू बी क्वेश्चंस एंड WH क्वेश्चन। टू बी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है कि जिनका आंसर हमें ओनली यस और नो में देना होता है, और WH क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका एक प्रॉपर सेंटेंस आंसर होता है। तो इस तरह से अब हम दो सेंटेंस जो कि टू बी क्वेश्चन है और W क्वेश्चन है, इनके बारे में जानकारी लेंगे। टू बी क्वेश्चन की शुरुआत जब आप हिंदी में करेंगे तो क्या से होगी, जैसे कि क्या आपने खाना खाया। मीन्स हम पूछ रहे हैं किसी से क्या आपने खाना खाया। अगर मुझे इसे इंग्लिश में पूछना है तो वो मैं कैसे पूछूंगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, पर इसका आंसर हम क्या देंगे, क्या आपने खाना खाया। यानी कि अगर आपने खाना खाया होगा तो आप मुझे क्या कहेंगे, हाँ, और नहीं खाया होगा तो ना कहेंगे। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्या मीना ने राम के लिए केक बनाया। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन जिनका स्टार्टअप यानी कि जिनकी स्टार्टिंग किससे होती है, वो क्या से, और जिनके आंसर में किस में मिलते हो, यस और नो में, ऐसे सेंटेंसेस कैसे होते हैं, टू बी क्वेश्चन होते हैं। यानी कि अब इसका इंग्लिश फॉर्मेशन क्या है, तो इंग्लिश फॉर्मेशन बताने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि टू बी क्वेश्चन की जो स्टार्टिंग होती है वो किससे रहेगी, आपकी डिड यानी कि टू बी से रहेगी। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, सब्जेक्ट यूज़ करना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, वर्ब, और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाने के लिए मैंने आपको बताया कि आप सेंटेंस में क्या यूज़ कर रहे हैं, डिड, और जब आप सेंटेंस में डिड यूज़ करेंगे तब आप क्या लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड।
और मैंने आपको पहले वीडियो में भी ये बात बोली हुई है कि जब आप क्वेश्चन सेंटेंस बनाते हैं तब आपको एंड में क्वेश्चन मार्क्स लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखते हैं, चलिए इंग्लिश करते हैं। डिड है तो सबसे पहले मैं लिखूंगा डिड आपके सेंटेंस 1 के लिए, या आपके सेंटेंस 1 का मैं इंग्लिश कर रहा हूँ। तो डिड यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, आपने मीन्स यू। डिड यू, खाया मीन्स आपका ईट, और खाना यानी फूड। इट इज़ वेरी इजी। सो देखिए, डिड यू ईट फूड। अब हम सेकेंड सेंटेंस देखेंगे, क्या मीना ने राम के लिए केक बनाया। तो यहाँ पर देखिए सेकेंड सेंटेंस की स्टार्ट किससे होगी, डिड से, बिकॉज ये कौन सा क्वेश्चन है, टू बी क्वेश्चन है। हमारे यहाँ इस सेंटेंस में जो मीना है वो सब्जेक्ट है, तो डिड मीना। ओके, अब सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लेना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बनाया मीन्स मैक, तो डिड मीना मैक। अब क्या बनाया उसने, केक, तो डिड मीना मैक अ केक फॉर राम। ओके, सो डिड मीना मैक अ केक फॉर राम। अब मैंने यहाँ एक गलती की हुई है, आपको दिख ही रहा होगा, मैंने आपको बताया हुआ है कि जब आप क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, तब आपको कंपलसरी एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है। ओके, सो ये है आपका टू बी क्वेश्चन का फॉर्मेशन। क्लियर। अब बात करते हैं WH क्वेश्चन। अगर मैं WH की तरफ चलता हूँ तो मैंने आपको पिछले वीडियो में WH के बारे में भी बताया हुआ था। हम कौन कौन से WH यूज़ करते हैं तो देखते हैं। एक व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, इवन हुज, विच, होम, इस तरह के WH हम यूज़ करते हैं। तो इनसे क्वेश्चन जब बनता है तो उसका एक प्रॉपर आंसर आता है। इसका अगर मैं फॉर्मेशन आपको बताऊं तो फॉर्मेशन में आपको सबसे पहले क्या यूज़ करना पड़ेगा, WH, यानी कि इनसे रिलेटेड किसी भी WH से क्वेश्चन किया जाए वो WH आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपको कंपलसरी डिड, यानी कि आप किसी भी टेंस को अगर सीखते हैं उस टेंस से रिलेटेड टू बी आपको WH के बाद लिखना है। तो WH के बाद आपको टू बी यानी डिड यूज़ करना है, फिर वही सब्जेक्ट, आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ओके, फिर मैंने यहाँ पर आपके सामने एक गलती की, मैंने आपको पहले ही कहा कि जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तब वो अधूरा है, किसके कारण, क्वेश्चन मार्क के कारण। तो WH क्वेश्चन हो या टू बी क्वेश्चन हो, उसके एंडिंग पर कंपलसरी क्या लगाना ज़रूरी है, क्वेश्चन मार्क। ऐसे क्वेश्चन आपके एरर में आते हैं। आप जब एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें जब एरर पूछे जाते हैं तो WH क्वेश्चन आए लेकिन लास्ट में वो क्या नहीं करते हैं, ये सिंबल नहीं रखते हैं, तो वो एरर हो जाता है, यानी कि वो मिस्टेक यानी कि गलती कहलाती है। तो WH क्वेश्चन हुआ। अब अपने इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, जैसे कि राम ने मीना के लिए क्या बनाया, राम ने मीना के लिए क्या बनाया। हो सकता है ताजमहल बनवाया हो पर पता नहीं है हमें। तो राम ने मीना के लिए क्या बनाया, इसका जरा हमें इंग्लिश करना है। तो यहाँ पर हमारा जो WH है वो क्या है, क्या, जिसका मीनिंग होता है व्हाट, यानी कि इसकी स्टार्टिंग जो होगी वो किससे होगी, व्हाट। ओके, व्हाट के बाद हमें क्या रखना है, डिड। क्लियर, व्हाट डिड। अब आएगा हमारा सब्जेक्ट, यानी कि ये तीसरा स्टेप हुआ हमारा, ये फर्स्ट, ये सेकंड। तो व्हाट डिड राम, अब बना यानी मैक, अब किसके लिए, मीना के लिए, तो फॉर मीना। ओके, राम ने मीना के लिए क्या बनाया, तो व्हाट डिड राम मैक फॉर मीना। अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता कि राम ने मीना के लिए कल क्या बनाया, कल मीन्स यस्टरडे, तो व्हाट डिड राम मेक फॉर मीना यस्टरडे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, WH क्वेश्चन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो आज हमने इस टेंस में 4 सेंटेंस के फॉर्मेशन देखे।
अफर्मेटिव, नेगेटिव, टू बी क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो आपको पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डिड, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। टू बी क्वेश्चन की शुरुआत आपको मालूम है डिड से ही करनी है, तो उसमें आएगा पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जो गलती मैंने बार बार की थी आपके सामने, वो गलती आपको नहीं करनी है। मीन्स जब आप कोई भी क्वेश्चन वाला सेंटेंस कंप्लीट करते हैं तो क्वेश्चन मार्क्स जरूर लगाइए। उसके बाद WH आएगा आपका, WH डिड, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो आइए अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सिंपल पास्ट टेंस के सारे सेंटेंस जानने के बाद यहाँ पर ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिन्हें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और इसमें से कुछ सेंटेंस आप अपनी लाइफ में यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे कि आई शॉ अ मूवी यस्टरडे। मान लीजिए आप पिक्चर देख कर आ रहे हैं, आप सो गए रात में, अगले दिन उठे, बाहर घूमने गए, किसी फ्रेंड ने आपसे पूछा यार वो पिक्चर देखी, तो आप क्या बोलेंगे? आई शॉ अ मूवी यस्टरडे। हाँ, मैंने कल पिक्चर देखी। लास्ट ईयर आई ट्रैवल टू जापान। अब मान लीजिए आप कहीं घूमने जा रहे हैं, 1 साल के बाद आपसे किसी ने पूछा कि आप वहाँ गए, तो आप क्या बोल सकते हैं? लास्ट ईयर आई ट्रैवल टू जापान। उसी तरह से डिड शी वॉश्ड हर कार, मीन्स उसने अपनी कार धोई। डिड यू रिसीव द सैलरी। मान लीजिए आपको सैलरी लेनी है, आपने सैलरी ले ली। अब लेने के बाद आपके किसी फ्रेंड ने आपसे पूछा क्या आपने सैलरी ली, तो वो आपसे क्या बोलेगा? डिड यू रिसीव द सैलरी। क्या आपने वहाँ से सैलरी ले ली है? या आपको किसी आपके फ्रेंड से पूछना हो तब भी आप इसे पूछ सकते हैं। द मून डिड नॉट अपीयर यस्टरडे। आप मून के साथ सन भी यूज़ कर सकते हैं। अभी देखिए बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में अगर सन नहीं दिखाई देता है तो हम किसी से बोल सकते हैं कि द मून या द सन डिड नॉट अपीयर यस्टरडे। वाई डिड यू स्पीक लाउडली। अगर मान लीजिए आपके सामने कोई ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है तो आप क्या बोल सकते हैं उससे? वाई डिड यू स्पीक लाउडली। आप ज़ोर से क्यों बोल रहे हैं? द पुलिस डिड नॉट फाइंड सम क्लूज। पुलिस को कुछ क्लूज नहीं मिले हैं। एंड वॉट डिड रोहन गिव यू यस्टरडे। यानी कि रोहन ने आपको कल क्या दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सिंपल फ्यूचर टेंस का एक्सप्लेनेशन दूंगा और उसका यूज़ कहाँ होता है, आप उसे पहचानेंगे कैसे, उसमें आप सेंटेंस कैसे बोलेंगे, वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं हम यूज़ की। यूज़ की अगर मैं बात करूं तो फ्यूचर में होने वाले घटनाक्रम को बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं। इसके अलावा जब हम कोई तत्काल निर्णय लेते हैं यानी रैपिडली डिसीजन लेते हैं, ऐसे डिसीजन या प्लान को एक्सप्लेन करने के लिए किसका यूज़ होता है? सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हमारा विल पावर बताने के लिए, हमारी विलिंगनेस बताने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं। अगर इनके यूज़ के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं तो अगर मैं बोलूं कि फ्यूचर में होने वाले डिसीजन, फ्यूचर में होने वाली घटनाएं, जैसे कि मैं कल मुंबई जाऊंगा, तो यहाँ पर क्या है? मैं अभी मुंबई गया नहीं हूँ पर नेक्स्ट डे जाने वाला हूँ। उसके अलावा अगर मैं बताऊँ वी यूज सिंपल फ्यूचर टेंस, देयर इज नो प्लान और डिसीजन टू डू समथिंग बिफोर वी स्पीक। यानी बोलने से पहले हम डिसीजन ले चुके हों। जैसे कि मान लीजिए मेरा कोई फ्रेंड मेरे साथ खड़ा है और वो जा रहा है और वो मुझसे कुछ बोले कि भाई तू कब आएगा, क्या करेगा, तो मैं बोलूँगा मैं कॉल करूँगा। यानी यहाँ पे ये बात बोलने के लिए मैंने कोई डिसीजन और प्लान नहीं बनाया है। इवन टू शो विल पावर, मान लीजिए कि आपने मुझे कहा कि यार मुझे घूमने के लिए कल ताजमहल देखने जाना है, तो मैं तुरंत बोलूँगा मैं भी चलूँगा। यानी कि ये क्या है? मैंने मेरा विल पावर बताया, मेरी चाहत आपको बताई। तो इस तरह से आप सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ भविष्य में होने वाली घटनाएं, मीन्स के फ्यूचर में होने वाले इवेंट बताने के लिए, इवन कोई प्लान ना हो, कोई डिसीजन ना लिया हो और तुरंत वो काम करना हो और सामने वाले को कुछ बोलना हो, तब आप ये यूज़ करोगे और अपना विल पावर बताने के लिए आप ये चीज़ यूज़ करोगे। यूज़ देखने के बाद अब हम बात करेंगे इसकी पहचान यानी इसकी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैंने आपको इससे पहले के 2 टेंस में भी हिंदी और इंग्लिश दोनों की बताई है। यहाँ पर भी मैं आपको हिंदी में भी इसकी पहचान बताऊंगा और इसकी इंग्लिश में भी पहचान बताऊंगा। तो बात करते हैं हम इसकी आइडेंटिटी की। अगर आईडी की बात करूँ तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे हिंदी के लिए, जब आप हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे, अगर आपके सामने इंग्लिश वर्ड, इंग्लिश एक सेंटेंस लिखा है और उसको जब आप क्या करते हैं? ट्रांसलेट करेंगे, तो उसे हमेशा ध्यान रखना है कि वाक्य के अंत में गा, गी और गे आएगा। मीन्स जैसे कि मैं कल मुंबई जाऊंगा, राधा कल मेरे घर खाना
पकाएगी, हम कल क्रिकेट खेलने जाएंगे। तो आपने तीनों सेंटेंस में एक चीज़ देखी कि जो एंड हो रहा है सेंटेंस का वो गा, गी और गे पर होता है। मीन्स कि हिंदी अनुवाद करते समय, हिंदी अनुवाद करते समय वाक्य का अंत गा, गी और गे पर होगा। ओके, तो इस तरह से आपको पता चल गया होगा। यानी कि अब अगर आप हिंदी में जैसे ही सेंटेंस बोलेंगे और वो सिंपल फ्यूचर टेंस का हुआ तो तुरंत आपको पता चल जाएगा। और अंग्रेजी में आपको कैसे पहचानना है, तो अंग्रेजी में इसकी पहचान के लिए सेंटेंस में विल और शैल लिखा होगा। इसके अलावा कुछ हिंट वाले वर्ड जो होते हैं, जैसे कि हिंट वर्ड आपके कौन से रहेंगे, इन फ्यूचर, टुमारो, नेक्स्ट डे। ओके, फिर नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अगर सेंटेंस में आपको इन फ्यूचर, टुमारो, नेक्स्ट डे जैसे वर्ड दिखाई देते हैं तो वो आपका सिंपल फ्यूचर टेंस कहलाता है। तो ये है आईडी हिंदी में और ये रही आपकी आईडी इंग्लिश में। तो हिंदी में पहचानने के लिए एकदम सरल मैंने आपको बताया कि वाक्य के अंत में गा, गी, गे आएगा। और फ्यूचर टेंस को अगर आपको इंग्लिश में पहचानना है तो विल से लिखा होगा तो आप तुरंत जान जाएंगे। और अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में दिया होगा तो पहचान क्या रहेगी आपकी, इन फ्यूचर, टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ। इस तरह से आप देख सकते हैं। अब हम सेंटेंस फॉर्मेशन की बात करेंगे। सेंटेंस फॉर्मेशन में आपको मालूम है हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। लेकिन जब इस सिंपल फ्यूचर टेंस का हम सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे तब हम टू बी यानी कि हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। आइए देखते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन क्या है इसका। सेंटेंस फॉर्मेशन। सो फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस फर्स्ट आप किसका यूज करेंगे, सब्जेक्ट का। मीन्स सब्जेक्ट थ्री टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आपके आई और वी आते हैं, सेकंड पर्सन में यू यूज होता है और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे और एनी नेम यूज होता है। तो सबसे पहले हम किसका यूज करेंगे, सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट के बाद कंपलसरी हमें क्या लगाना है, टू बी। और टू बी के फॉर्म में हम यहाँ क्या लेंगे, विल एंड शैल यूज करेंगे। ओके, शैल आई और वी के साथ यूज करना है और विल अदर के साथ यूज करना है। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि रूट फॉर्म। कौन सा फॉर्म आएगा, वर्ब का रूट फॉर्म आएगा। और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड जो भी आप लिखते हैं। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस बनाएंगे। अब हिंदी में भी आपको पता चल गया है और इंग्लिश में भी बनाना आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। देखिए एक एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे मैं कल आपके घर आऊँगा। मैं कल आपके घर आऊँगा। मैं कल आपके घर आऊँगा। ओके, मैं कल आपके घर आऊँगा। अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई। तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, आई। आई के बाद सीधी सी बात है विल और शैल में हम शैल का यूज़ करेंगे बिकॉज वी नो दैट आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे और एनी नेम, ये हमारे सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें हम आई और वी के साथ किसको यूज़ करेंगे, शैल। और इन सभी के साथ हम क्या करेंगे, विल यूज़ करेंगे। ओके, सो आई शैल। देखिए फर्स्ट और सेकंड टर्म कंप्लीट हो गए। थर्ड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमारा क्या है, आऊँगा। आऊँगा मीन्स कम। तो आई शैल कम। ओके, आपके घर बराबर, आपके घर मीन्स आई शैल कम एट योर होम। एट योर होम, कॉमा लगाइए या ना लगाइए चलेगा, टुमारो। ओके, सो आई शैल कम एट योर होम टुमारो। क्लियर। तो मैं कल आपके घर आऊँगा।
मैं आपको कल कॉल करूँगा, मैं आपको कल कॉल करूँगा। सो सिंपल दैट, आई विल कॉल यू टुमारो। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने तो आई के साथ क्या यूज़ करते हैं, हम शैल यूज़ करते हैं बताएं। तो अगर मान लीजिए मैंने आपको बताया था कि जब कोई डिसीजन आप रैपिडली लेते हैं, जब कोई डिसीजन आप रैपिडली लेते हैं तब भी आप आई के साथ विल का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आई विल कॉल यू टुमारो, आई विल कॉल यू टुमारो, मैं आपको कॉल करूँगा। ये बात आपने सामने वाले से कब कही होगी, आपने ये तुरंत डिसीजन लिया है, तो आई के साथ आप विल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखें कुछ और एग्जांपल्स, जैसे कि नेहा रोहन के लिए खाना पकाएगी, तो हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, नेहा, तो नेहा, ओके। नेहा के साथ क्या आएगा, विल, तो नेहा विल। अब प्रिपेयर है, मैक है और कुक है, लेकिन यहाँ पर खाना बनाने की बात हो रही है तो हम क्या यूज़ करेंगे, कुक, तो नेहा विल कुक। अब खाना बनाने की बात है तो फूड, तो नेहा विल कुक फूड। अब किसके लिए बना रही है वो, रोहन के लिए, तो क्या लिखेंगे, फॉर रोहन, ओके। नेहा जो है वो रोहन के लिए कल खाना बनाएगी, तो कल रह गया हमारा, तो टुमारो। तो इस तरह से आप अफर्मेटिव सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं और बना सकते हैं। तो अगर आप आपकी डेली लाइफ में सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंस यूज़ करते हैं तो उन्हें इस फॉर्म में रखकर आप बना सकते हैं। और आप शुरुआत में थोड़ा थोड़ा अटक कर बोलेंगे, पर जब आपकी हैबिट आ जाएगी तब आपको ये टेंस यूज़ करना आ जाएगा। तो हमारा सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर विल और शैल लगाना है आपको, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ओके। तो अब हम नेगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में आपको विल नॉट और शैल नॉट का यूज़ करना रहेगा। देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस के फॉर्मेशन को। नेगेटिव सेंटेंसेस, ओके। नेगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट का इंग्लिश करेंगे, उसके बाद विल और शैल यूज़ करेंगे, उसके बाद नॉट यूज़ करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस के फॉर्मेशन को देखेंगे। सब्जेक्ट में आपको मालूम है आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे और कोई भी एक नेम या ज़्यादा नाम। तो सब्जेक्ट विल, नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। सपोज मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा, ये क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो हमारा सेंटेंस है मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या लेंगे हम, आई। सो फर्स्ट आई, ओके। आई शैल, आई शैल नॉट, आई शैल नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म खोलूँगा मीन्स ओपन, आई शैल नॉट ओपन, दरवाज़ा मीन्स द डोर, आई शैल नॉट ओपन द डोर, ओके। यहाँ पर आप विल का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दरवाज़ा न खोलने का जो डिसीजन होता है वो आप रैपिडली लेते हैं, तो आप इसे आई विल नॉट ओपन द डोर भी लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब कोई विशेष हो, आपकी कोई इच्छा हो या कोई रैपिडली डिसीजन लेते हैं तब हम क्या कर सकते हैं, विल का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे जॉन स्कूल नहीं जाएगा, तो जॉन विल नॉट, ओके, जॉन विल नॉट गो टू स्कूल, ओके। मेरे पिताजी नेक्स्ट ईयर यानी कि आने वाले साल में रिटायर नहीं होंगे, यानी कि हमारे पिताजी रिटायर नहीं होंगे। ये मुझे अगर बोलना है इंग्लिश में तो क्या कहेंगे, माई फादर विल नॉट रिटायर नेक्स्ट ईयर, ओके। सो this three sentence, if you will see this three sentence, so I use first subject, after this shall or will, negation means not, verb first form and other word or object, clear। so ये हमारा था कौन सा, नेगेटिव सेंटेंस। इसके अलावा आप अपनी मर्जी, वह मुझे नहीं बुलाएगा, तो he will not, ओके, वो मुझे नहीं बुलाएगा, बुलाएगा मीन्स आमंत्रण देने की बात है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनवाइट, तो ही विल नॉट
इनवाइट मी। ओके, रेखा भविष्य में डॉक्टर नहीं बनेगी, तो रेखा इट्स अ सब्जेक्ट, विल नॉट। ओके, यहाँ बी यूज़ करेंगे, बी का मतलब होता है होना, बनना। ओके, तो रेखा विल नॉट बी या बिकम अ डॉक्टर इन फ्यूचर। ओके, सो बिकम मीन्स होना या बनना। तो रेखा विल नॉट बिकम अ डॉक्टर इन फ्यूचर, तो रेखा भविष्य में डॉक्टर नहीं बनेगी। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। अगर आप जैसे कि दे से भी एक वाक्य बनाकर दिखाता हूँ, जैसे कि वे क्रिकेट नहीं खेलेंगे, वे कल क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो हम क्या लिखेंगे? दे विल नॉट प्ले क्रिकेट टुमारो। ओके, तो इस तरह से आपका ये नेगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है वो बहुत इजी है, जिसमें आपको सबसे पहले क्या करना है? सब्जेक्ट, उसके बाद सेल और विल, उसके बाद नॉट, उसके बाद आपको लगाना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में आपका आएगा ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ओके, इट इज़ अवर नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के बाद हम टू बी क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स के होते हैं, एक टू बी क्वेश्चन होते हैं और एक WH क्वेश्चन होते हैं। उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे टू बी क्वेश्चन की। मीन्स अब हम टू बी क्वेश्चन बनाना सीखेंगे जिनके आंसर्स हमें हाँ या ना में मिलते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है कि जिन क्वेश्चन के आंसर यस और नो में आते हैं वो क्या कहलाते हैं? टू बी क्वेश्चन कहलाते हैं। ये क्वेश्चन हिंदी में क्या से शुरू होते हैं और इनका आंसर जो है हमेशा हाँ या ना में आता है। तो देखते हैं टू बी क्वेश्चन का फॉर्मेशन। सबसे पहले हम टू बी यूज़ करेंगे। टू बी मीन्स विल और सेल यूज़ करेंगे। टू बी के बाद हम सब्जेक्ट यानी कि आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे और एनी नेम या एक से ज़्यादा नेम, वो भी सब्जेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। आपको मैंने कई बार बोला हुआ है कि जब हम क्वेश्चन सेंटेंस बनाते हैं तब लास्ट में हमें क्या करना है? क्वेश्चन मार्क्स लगाना है। तो अब हम देखते हैं कोई एक सेंटेंस, क्या जॉन स्कूल जाएगा? तो क्या होगा? विल जॉन, ओके, विल जॉन गो टू स्कूल? ओके, क्या कल सुबह 7 बजे सूर्य उगेगा? तो विल सन राइजेज एट 7 o'clock? ओके, क्या सूर्य सुबह 7 बजे उगेगा? अब बताइए मैंने इसमें गलती क्या की है? लास्ट मीन्स इसे हम कहेंगे क्वेश्चन मार्क। कभी भी याद रखना, आप क्वेश्चन सेंटेंस बनाते हैं तब एंड में क्वेश्चन मार्क्स लगाना कंपलसरी होता है। इसके पहले जो मैंने नोट में एग्जांपल लिया था वो इसमें लेता हूँ, क्या मेरे पिताजी नेक्स्ट ईयर रिटायर होंगे? क्या आपके पिताजी नेक्स्ट ईयर रिटायर होंगे? क्या उनके पिताजी नेक्स्ट ईयर रिटायर होंगे? तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको पूछने हैं तो वो किस तरह से पूछेंगे? विल, अगर तुम्हारे पूछ रहे हैं तो योर लगाना, मेरे हैं तो माय और उनके हैं तो दियर। तो विल योर फादर रिटायर नेक्स्ट ईयर? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं बहुत से, जैसे कि क्या आप मेरे लिए चाय बनाएंगे? तो विल यू, ओके, चाय बनाना है यानी मैक, तो विल यू प्रिपेयर और मैक, विल यू मैक टी फॉर मी? अब आप अगर ऐसा बोलते हैं एक कप चाय तो अ कप टी, विल यू मैक अ कप टी फॉर मी? तो इस तरह से आप किसी से भी इंग्लिश में बात भी कर सकते हैं और ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा टू बी क्वेश्चन का फॉर्मेशन। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू WH क्वेश्चन, यानी कि अब हम WH क्वेश्चन के बारे में जानकारी लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें WH क्वेश्चन का फॉर्मेशन देखना होगा। तो WH का फॉर्मेशन जो रहेगा वो है, सबसे पहले आप WH का इंग्लिश करेंगे। अब आपको मैंने बताया हुआ है कि WH कौन कौन से हमारे? वॉट, वाई,
हाउ, व्हेन, विच, वेयर। तो इस तरह से आपके जो भी WH आपको सेंटेंस में दिखते हैं वो आपको यूज़ करने हैं। जैसे कि अगर क्या से क्वेश्चन है उसमें तो व्हाट आएगा, क्यों है तो व्हाई, कैसा है तो हाउ, कब है तो व्हेन, विच मीन्स कौन सी चीज़, विच आपके किसी चीज़ जैसे विच कार, विच पेन, वेयर यानी कि जगह की बात हो जाएगी यानी कहाँ पूछा होगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, WH यूज़ करना है। उसके बाद आपको विल और शैल मीन्स टू बी यूज़ करना है, विल और शैल यूज़ करना है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इस तरह से आप सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये एक इजी फॉर्मेट हो जाएगा जिससे आप किसी भी सेंटेंस को, किसी भी वाक्य को आसानी से अंग्रेजी में बदल सकते हैं। तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं कि आप कौन सी कार खरीदेंगे, आप कौन सी कार खरीदेंगे। तो यहाँ कौन सी कार यानी कौन सी आप क्या करेंगे, विच यूज़ करेंगे। तो आपका इंग्लिश कैसे बनाएंगे आप, विच कार, ओके, विच कार। विल, सब्जेक्ट आपका आप है तो यू, विच कार विल यू परचेज फ्रॉम, अब आप कार कहाँ से, शोरूम से खरीदते हैं, फ्रॉम शोरूम, ओके। तो विच कार विल यू परचेज फ्रॉम शोरूम, आप शोरूम से कौन सी कार खरीदेंगे, ओके। और लास्ट में देखिए मैंने वापस एक गलती की यहाँ पर, आपको मैंने कई बार बोला हुआ है कि हम जल्दी जल्दी जब लिखते हैं और पढ़ते हैं तो हम एक गलती कर देते हैं, यानी कि क्वेश्चन मार्क। कभी भी याद रखिए जब आप सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, साधारण वाक्य और नकारात्मक वाक्य यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप पे ख़त्म होंगे। आपके क्वेश्चन वाले जितने भी सेंटेंसेस होंगे वो क्वेश्चन मार्क पर ख़त्म होंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखो, दरवाज़ा कैसे बंद होगा, दरवाज़ा कैसे बंद होगा यानी कैसे, कैसे मीन्स हाउ, तो हाउ, ओके। दरवाज़ा कैसे, आप दरवाज़ा कैसे बंद करोगे, तो आप दरवाज़ा कैसे बंद करोगे, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या हो गया, यू, तो हाउ विल यू, हाउ विल यू। अब बंद करना, बंद करना मीन्स क्लोज, हाउ विल यू क्लोज द डोर, ओके, हाउ विल यू क्लोज द डोर, आप दरवाज़ा कैसे बंद करोगे। अब उसी तरह से आप किसी, अरे आप गाड़ी कैसे चलाओगे, ऐसा होता है ना कभी कभी कि कोई हमारे पास आता है और बोलता है लाइए मुझे गाड़ी दीजिए, तो हमें उसे पूछना पड़ता है भाई आपको आती तो है ना, आप गाड़ी कैसे चलाओगे। तो वो क्वेश्चन अगर पूछना है तो उसका इंग्लिश कैसे करेंगे, आप गाड़ी कैसे चलाओगे, कैसे मीन्स हाउ, हाउ विल यू, हाउ विल यू। यहाँ पे गाड़ी चलानी है यानी ड्राइव करनी है, तो हाउ विल यू ड्राइव अ कार ऑन द रोड, ऑन द, इन द स्ट्रीट, वॉट एवर। तो इस तरह से आप इंग्लिश कर सकते हैं। जैसे कि आप राम के घर कब जाओगे, आप राम के घर कब जाओगे, तो यहाँ पर कब, कब यानी कि आप क्या यूज़ करोगे, वैन, तो वैन विल यू, जाओगे मीन्स गो, वैन विल यू गो एट राम्स होम। इस तरह WH क्वेश्चन सीखने के बाद अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है, रेखा विल वर्क हार्ड टू ऑब्टेन गुड मार्क्स। अच्छे नंबर लाने के लिए रेखा कठिन परिश्रम करेगी। यानी कि अगर हमें किसी से बोलना हो, उसे इंस्पायर करना हो तो हम उसे एज अ फ्यूचर टेंस इस तरह से इंस्पायर कर सकते हैं। जैसे यहाँ सोहन हो तो सोहन विल वर्क हार्ड, सोहन क्या करेगा, कठिन परिश्रम करेगा, टू ऑब्टेन गुड मार्क्स, ओके। नाउ ईशान विल नॉट रीड न्यूज़पेपर, यहाँ पर ईशान न्यूज़पेपर यानी कि अखबार नहीं पढ़ेगा। आई विल मीट यू लेटर, मैं आपसे बाद में मिलूंगा। यहाँ पर ये जो लेटर है उसका मतलब होता है बाद में। विल शी डू इट अगेन, क्या वो यह वापस करेगी। शैल वी प्ले क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेलेंगे। और हमारा लास्ट सेंटेंस है, वाई विल यू कम विथ हर, आप उसके साथ क्यों आओगे।
इस तरह से सिंपल फ्यूचर टेंस में हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, टू बी क्वेश्चन और WH क्वेश्चन जैसे सेंटेंसेस देखे और इनका यूज़ हम क्या कर सकते हैं, हमारे व्यवहार में भी कर सकते हैं। अगर हमें स्पीकिंग स्किल सीखनी है तो हम धीरे धीरे सेंटेंसेस बना के एक दूसरे से एक्सचेंज कर बातचीत कर सकते हैं।